हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 5, जो कि आखिरी पार्ट है, यानी कि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर को समझा था, जिसकी एंडिंग हमने सीड पे करी थी। तो सीड के बारे में हम क्या जानते हैं कि जो सीड है ये ओव्यूल से बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीड जो है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें सीड कोट होता है एंड एम्ब्रियो होता है। तो सीड जो है दो टाइप के होते हैं, जिसे आज हम स्टडी करेंगे। एक है डाइकॉट सीड और दूसरा है मोनोकॉट सीड। तो चलिए दोनों को एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, जो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो इस तरह का सीड, जिसके आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं सीड कोट, जो बना होता है दो लेयर से। आउटर वन इज टेस्टा एंड इनर वन इज टेगमेन। ये दोनों ही लेयर्स, टेस्टा एंड टेगमेन, कलेक्टिवली कहलाते हैं सीड कोट। इसके अलावा यहाँ पे हाइलम प्रेजेंट होता है। अगर आपने चने देखे होंगे तो चने में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, ये कहलाता है हाइलम, जो कि एक स्कार होता है ऑन सीड कोट, जिसके थ्रू ये डेवलपिंग सीड्स अटैच होते हैं फ्रूट से। हाइलम के अलावा यहाँ पे एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये हवा पानी को अंदर एंट्री देता है। अब सीड कोट के अंदर अगर हम देखें स्ट्रक्चर को, तो यहाँ प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो, विच कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एंड साथ ही यहाँ प्रेजेंट होता है टू कॉटिलेडन्स। तो अगर हम सीड को ओपन करेंगे तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसे कहते हैं कॉटिलेडन। तो ये दो होता है नंबर्स में, इसीलिए इस तरह के सीड्स कहलाते हैं डाइकॉट सीड, यानी कि दो कॉटिलेडन। इसके अलावा जो कॉटिलेडन्स हैं ये फ्लैशी होता है एंड इट इज फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये है सीड, सीड के अंदर ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड दिस इज कॉटिलेडन, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करता है। तो अगर हम इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को देखें तो इसका एक एंड कहलाता है प्रीम्यूल और दूसरा एंड कहलाता है रेडिकल। तो प्रीम्यूल जो है ये फ्यूचर शूट होता है एंड रेडिकल जो है ये फ्यूचर रूट होता है। ये दोनों ही कलेक्टिवली कहलाते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस। कुछ सीड्स जैसे कि सीड्स ऑफ कैस्टर, इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, विच इज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करने का काम करते हैं। तो इस तरह के सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, जो हमें मेनली मोनोकॉट सीड्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिससे अभी हमने स्टडी किया है डाइकॉट सीड्स। एग्जाम्पल है बीन, ग्राम, पी। इन सभी सीड्स में जो एंडोस्पर्म है ये एब्सेंट होता है, बट एक्चुअली में इन सीड्स में एंडोस्पर्म यंग स्टेज में तो होता है, जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट पूरा कंज्यूम हो जाता है। एंड जब ये सीड मैच्योर होते हैं तो इनमें एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है, यानी कि ऐसे सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाए कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसका एग्जाम्पल है डाइकॉट सीड्स। अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। तो जनरली जितने भी मोनोकॉट सीड्स हैं ये एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है एट मैच्योर स्टेज। लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ऑर्किड, ये एक मोनोकॉट सीड है लेकिन ये नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, यानी कि इनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सेरिल्स, जैसे कि मेज, जिनमें सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है, यानी काफी पतला होता है एंड ये फ्यूज्ड होता है फ्रूट वॉल से।
तो जैसा कि हम जानते हैं एंडोस्पर्म स्टोर करता है फूड को, इसीलिए ये बल्की अपीयर होता है। तो ये है स्ट्रक्चर एक मोनोकॉट सीड का। यहाँ जो आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म की, ठीक है, ये सेपरेट करती है एम्ब्रियो को बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर जिसे एल्यूरोन कहते हैं। तो एल्यूरोन जो है ये एंडोस्पर्म का ही एक्सटेंशन है। दोनों की जो प्लॉइडी है वो 3N होती है, ठीक है। तो एल्यूरोन जो है ये एंडोस्पर्म का ही एक पार्ट है, एक एक्सटेंशन है जो एम्ब्रियो को सेपरेट करता है। देन एम्ब्रियो को समझते हैं। तो एम्ब्रियो जो है एक स्मॉल पार्ट होता है जो सिचुएट होता है एक ग्रूव में एट एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। तो मतलब एक बड़ा रीजन एंडोस्पर्म कवर करता है एंड बाकी बचे रीजन में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। अब एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो एम्ब्रियो में एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है जो कि शील्ड शेप का होता है। तो यहाँ जो कॉटिलेडन है ये शील्ड शेप का होता है, लार्ज इन साइज होता है, जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं। एंड इसके अलावा एक छोटा एक्सिस प्रेजेंट होता है जिसमें प्लीम्यूल एंड रेडिकल प्रेजेंट होता है। तो प्लीम्यूल एंड रेडिकल ये दोनों ही एनक्लोज होते हैं एक शीथ के अंदर जिसे कहते हैं कॉलियोप्टाइल एंड कॉलेराइजा। तो कॉलियोप्टाइल जो है ये प्लीम्यूल को कवर करता है एंड कॉलेराइजा ये रेडिकल को कवर करता है। तो अब तक हम फ्लावर को डिटेल में समझ चुके हैं, लेकिन फ्लावर को डिस्क्राइब कैसे किया जाए इसे हम समझते हैं। तो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हैं यूज किए जाते हैं टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड जो ये डिस्क्रिप्शन है ये ब्रीफ होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए एंड साइंटिफिक लैंग्वेज में होनी चाहिए इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो क्या क्या हम डिस्क्राइब करेंगे, कैसे स्टार्टिंग करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम हैबिटेट को बताएंगे कि वो फ्लावर किस हैबिटेट से बिलोंग करता है, उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है, यानी कि जो प्लांट है उसका रूट, स्टेम और लीफ को एक्सप्लेन करेंगे। देन फ्लोरल कैरेक्टर्स को बताएंगे, इनफ्लोरेसेंस को बताएंगे एंड फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। देन आता है फ्लोरल फॉर्मूला जो कि एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होता है एक फॉर्मूला के फॉर्म में। एंड देन फ्लोरल डायग्राम। तो चलिए इसे हम समझते हैं। तो फ्लावर के पार्ट्स को तो हम समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं कि फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है। फ्लोरल फॉर्मूला कुछ इस टाइप का दिखता है जहां अलग अलग सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो चलिए इन सभी सिंबल्स को देखते हैं और ये है फ्लोरल डायग्राम। सबसे पहले अगर हम बी आर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ बी आर का मतलब होता है ब्रैक्टिएट। अगर कोई फ्लावर ब्रैक्टिएट है तो उसे उसमें हम बी आर सिंबल का यूज करेंगे। देन के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, सी स्टैंड्स फॉर कोरोला, पी स्टैंड्स फॉर पेरिएंथ, ए स्टैंड्स फॉर एंड्रोशियम, जी स्टैंड्स फॉर गाइनोशियम। एंड दिस जी इट ऑल्सो रिप्रेजेंट गाइनोशियम, लेकिन कैसा गाइनोशियम, विच हैज सुपीरियर ओवरी। तो अगर ओवरी सुपीरियर है तो हम जी के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। एंड अगर ओवरी इंफीरियर है तो हम जी के ऊपर जो है एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अगर लाइन जी के नीचे है तो इट रिप्रेजेंट सुपीरियर ओवरी, और अगर ये लाइन जी के ऊपर है तो इट रिप्रेजेंट इंफीरियर ओवरी। देन अगर मेल फ्लावर है तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, अगर फीमेल फ्लावर है तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। एंड अगर फ्लावर बायसेक्सुअल है या प्लांट बायसेक्सुअल है तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। देन एक्टिनोमॉर्फिक है अगर तो हम ये सिंबल यूज करेंगे, और अगर जाइगोमॉर्फिक है तो हम इस तरह का सिंबल यूज करेंगे। देन अगर फ्लावर के किसी भी वर्ल्ड में अगर फ्यूजन है, यानी कि सभी कोरोला आपस में फ्यूज है या सभी कैलिक्स आपस में फ्यूज है, तो उसको हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अगर कहीं भी एडहेशन है, यानी कि जो एंड्रोशियम है वो अगर पेटल से कनेक्टेड है या वो पेरियंथ से कनेक्टेड है, तो उसके लिए हम दोनों ही सिंबल को एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे। तो
इट रिप्रेजेंट एडहेशन। अब आते हैं फ्लोरल डायग्राम पे। तो अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला पता है तो उस फॉर्मूला को यूज करके आप इजीली डायग्राम बना सकते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये है फ्लोरल फॉर्मूला जिसे अभी हमने समझा, एंड दिस इज फ्लोरल डायग्राम जो इसी फॉर्मूला से बना है। तो जो फ्लोरल फॉर्मूला है ये क्या बताता है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। किसी भी फ्लावर में कितने पार्ट्स हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है और वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसे हम फ्लोरल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जहां हम किसी भी फ्लावर की पोजीशन क्या है टू द मदर एक्सिस, इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू अ डॉट। तो यहाँ जो आप डॉट देख रहे हैं ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो ये सभी वर्ड्स जो हैं एक सक्सेसिव ऑर्डर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जहां सबसे बाहर होता है कैलिक्स एंड सबसे सेंटर में होता है गाइनोशियम। तो इसी सीक्वेंस में हमें रिप्रेजेंट करना है इन अ फ्लोरल डायग्राम। देन फ्लोरल फॉर्मूला ये भी शो करता है क्या? कोहेशन एंड एडहेशन विद इन द पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड बिटवीन द वर्ल्ड, जिसे अभी हमने डिस्कस किया था। देन ये जो आप फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम देख रहे हैं ये है एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट का, जो कि एक ब्रासिकेसी फैमिली का मेंबर है। तो अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल पे जो कि है सोलोनेसी फैमिली। तो इस फैमिली को हम एक साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है सोलोनेसी फैमिली का एक मेंबर। सबसे पहले हम हैबिटेट को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक लार्ज फैमिली है जिसे कॉमनली पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है, एंड ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड इवन टेम्परेट जोन्स में भी। देन आते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे। तो प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, शर्ब्स और बहुत ही रेयरली स्मॉल ट्रीज की फॉर्म में होते हैं। स्टेम की अगर बात करें तो ये हर्बेशियस होते हैं, बहुत ही रेयर ऐसे प्लांट्स हैं जो वुडी स्टेम वाले होंगे। देन एरियल होते हैं, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड्स और हॉलो होते हैं ये। हेयरी एंड ग्लैब्रस होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट होता है, जैसे कि पोटैटो हो गया जिसे सोलेनम ट्यूबरसम कहा जाता है, जो कि एक साइंटिफिक नेम है। अब समझते हैं लीव्स को। तो लीव्स ऑल्टरनेट होते हैं, सिंपल होते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं लीव्स ऑल्टरनेट हैं, दे आर सिंपल। पिनेटली कंपाउंड होते हैं, ठीक है। बहुत ही रेयर ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें लीव्स पिनेटली कंपाउंड होंगे, एक्सिपुलेट होंगे, वेनेशन रेटिकुलेट होगी। देन फ्लोरल कैरेक्टर्स को समझते हैं। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में आ गया इनफ्लोरेसेंस, जो कि सॉलिटरी होता है, एक्सिलरी और साइमोस, जैसा कि एग्जाम्पल है सोलेनम। सोलेनम में साइमोस इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। फ्लावर बायसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। कैलिक्स की बात करें तो ये 5 इन नंबर होते हैं, दे ऑल आर यूनाइटेड, कनेक्ट होते हैं, परसिस्टेंट करते हैं, एंड दे हैव वेलवेट एस्टिवेशन। कोरोला की बात करें तो दे आर 5 नंबर, यूनाइटेड, एंड दे ऑल्सो हैव वेलवेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो दे हैव 5 स्टेमेंस एंड दे ऑल आर एपीपेटलस यानी कि पेटल से कनेक्टेड होते हैं। गाइनोशियम तो ये बायकार्पलरी होता है, यानी कि 2 कार्पल्स होते हैं एंड ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होते हैं। दे आर सिनकार्पस यानी कि ये कनेक्टेड होते हैं। एंड ओवरी जो है ये सुपीरियर होती है, बायलोक्यूलर होती है, एंड दे हैव प्लेसेंटा जो कि स्वेलन होता है विद मेनी ओव्यूल्स। तो बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लेसेंटा से जो कनेक्टेड होते हैं, एंड दे आर एक्साइल। एंड फ्रूट की बात करें तो इनके जो फ्रूट्स हैं वो बेरी या कैप्सूल टाइप के होते हैं। एंड सीड्स बहुत सारे होते हैं, हमने देखा कि यहाँ ओव्यूल्स बहुत सारे हैं, तो ऑब्वियस है कि सीड्स भी बहुत सारे होंगे, एंड दे आर एंडोस्पर्मस यानी कि उनमें एंडोस्पर्म होता है। अब आते हैं फ्लोरल फॉर्मूला पे। तो फ्लोरल फॉर्मूला जो है ये होता है, जहां पे ये प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिनोमॉर्फिक को,
एंड ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फ्लावर है वो प्लांट है जो वो बाइसेक्सुअल है. K is calyx, these are 5 in number and ये सभी फ्यूज्ड हैं. C is corolla, they are 5 in number and they are fused, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया है. A is androecium जो कि 5 in number है एंड androecium corolla से कनेक्टेड है, corolla से फ्यूज्ड है, इसीलिए इसके ऊपर क्या है, ये लाइन ड्रॉ है. तो समझ में आ गया आपको. एंड जी जो है ये रिप्रेजेंट करता है गाइनोशियम को, जहां ओवरी सुपीरियर है, इसीलिए इसके नीचे क्या है, अंडरलाइन है. एंड दीज दे हैव 2 कार्पल्स एंड ये दोनों कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, इसीलिए इसको ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम. फ्लोरल डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं जो आउटर वर्ल्ड है यानी कि कैलिक्स, ये कैसा है, ये 5 इन नंबर है एंड इसके अंदर आते हैं कोरोला जो कि अगेन 5 इन नंबर है, जिससे एंड्रोशियम कनेक्टेड है. तो यहाँ पे एंड्रोशियम को पेटल से यानी कि कोरोला से कनेक्ट दिखाया है. एंड सबसे अंदर आता है गाइनोशियम विच हैज 2 कार्पल्स जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं. अब आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे. तो सोलोनेसी फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो दे आर सोर्स ऑफ फूड. एग्जाम्पल टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो एंड कुछ स्पाइसेस हैं जैसे कि चिली. देन इनका यूज मेडिसिन में भी होता है. एग्जाम्पल है बेलेडोना एंड अश्वगंधा. एंड दे आर यूज्ड एज फ्यूमिगेटरी जैसे कि टोबैको हो गया. एंड दे ऑल्सो यूज एज ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे कि पेट्यूनिया. आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं. अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. अगर आज की वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तब तक स्टूडेंट्स आप आज का ये टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है. टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. सी यू सून. बाय बाय. थैंक यू.